जय हिंद प्यारे भाइयों, आप सबको होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी होली बीत चुकी है और इसके बाद हमें आशा है कि आप सब बहुत अच्छे से होली मनाएंगे। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। सवाल आपको बताते हैं कि आपका क्या है कि जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछेंगे, ऐसे ही बहुत से सवाल आपके पूछते हैं। वहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि आपका क्या है कि जो बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। तो उसमें से यह आपका एक है। इस प्रश्न को देखने पे ही बहुत से लोग क्या करेंगे, घबरा जाएंगे। जैसे आपका है करड़ी में 1/2, फिर करड़ी में 1/2, फिर करड़ी में 1/2, करड़ी में 1/2, करड़ी में 1/2 का मान होगा। अब इसको देखने के बाद इसको तो दिमाग पे लगाएंगे कैसे सॉल्व होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 सेकंड में सॉल्व करेंगे। कैसे, पहले गिन लीजिए कितनी बार करड़ी में 1/2 है, मतलब 1/2 कुल कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। तो कुछ मत करिए, सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है इसके लिए, मान लीजिए यहाँ पी तो होता है क्या, 2 पर n-1 बटे हो जाता है घात 2 पर n। यही इसका फार्मूला है मेरे प्यारे भाइयों। तो p का मान आप मान लीजिए कितना, 1/2, और यहाँ लिख दीजिए 2 घाते n में कितना बार आपका आया है, 5 बार आया। 2 घाते 5 -1 और बटे कितना हो जाएगा, 2 घाते 5। तो कहने का मतलब 1/2 तो 2 घाते 5 करेंगे हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा, 32। तो 32 - 1 और यहाँ होगा मेरे प्यारे बच्चों n-1, ठीक है। तो 32 में से 1 घटाएंगे और बटे हो जाएगा 2 घाते 32, ठीक है। तो बनेगा क्या, 1/2, 32 में से 1 गए 31/32। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। अब देखिए दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है कि एक नल एक टंकी को 10 घंटे में भर सकती है और टंकी की तली में छिद्र होने के कारण 15 घंटे में खाली हो जाती है। मतलब कि 10 घंटे में टंकी भर रही, 15 घंटे में खाली हो जा रही है। तो कह रहा है कि ये दोनों के एक साथ खोल दिया जाए, मतलब पानी भी गिर रहा है और पानी भी भर रहा है, तो कितने समय में टंकी क्या होगी, पूरी भर जाएगी। ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा पेपर में। बस क्या करेंगे आप, मैक्सिमम 10 सेकंड 15 सेकंड में, जितने टाइम आपको पढ़ने में लगेगा उतना ही टाइम आपको सॉल्व करने में लगेगा। तो देखिए करेंगे क्या, कुछ नहीं करना होता इसमें, डायरेक्ट आप लिख दीजिए समय पूछा है तो समय बराबर दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, जो भरने वाला है उसका भी और जो खाली करने वाला है उसका भी, उन दोनों का आपस में गुणा। खाली करने वाले में से भरने वाले को घटा दीजिए, तो लिख देंगे क्या, 15 - 10, तो बराबर हो जाएगा 10 × 15 और बटे हो जाए कितना आपका 5। तो काट दीजिए, 5 × 5, 5 × 15, तो 10 × कितना बन जाएगा, 30 घंटे। कितना हो जाएगा आपका, 30 घंटे। तो कहने का मतलब है जो आपकी टंकी भरेगी वो कितने समय भरेगी, आपके 30 घंटे में भर जाएगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्रश्न 3 आपका क्या कह रहा है कि 100 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। ये सब सवाल आपके कन्फर्म में आते हैं, इसी तरह से आते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि 100 ग्राम जो है 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। बहुत ही सिंपल है, जो आपका पहले कह रहा है ग्राम में, अगला कह रहा है किलोग्राम में। जो बड़ी राशि होगी कह रहा है उसका कितना प्रतिशत है, उसको हमेशा भाग में कर दीजिए। जैसे 100 बटे क्या लिख देंगे, 2 किलोग्राम को ग्राम में बदल दीजिए, 2000 ग्राम हो जाएगा। और इसके बाद जब भी हम किसी भिन्न को क्या करते हैं, किस में बदलते हैं, प्रतिशत में बदलते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। किससे, 100 से। 2 0 से 2 0, 20 1 का 20, 20 पंजे 100। तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा आपका, 5% हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए सवाल नंबर आपका चौथा क्या है। देखने में यहाँ क्या है, करड़ी में 30 - करड़ी में 30 - करड़ी में 30 डॉट कहाँ तक, अनंत तक है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का बहुत ही आसान ट्रिक है, बस हमें चेक करना है। पहले आपका इसका नियम होता है 2, जान लीजिए क्या। सबसे पहले हम 30 का ऐसा गुणनखंड करें, देखें यह क्रम से बन रहा है कि नहीं। जैसे 2 तिहाई 6, 2 × 3 होता है, 4 तिहाई 12, 4 × 3 होता है, 5 चौके 20, 5 × 4 होता है। मतलब एक क्रम से है, ऐसा ना हो कि 2 × 4 हो या 2 × 5 हो या कुछ हो, मतलब बीच में गैप ना हो। ऐसा अगर इस क्रम का बन रहा होगा कोई इस तरह का अगर जो सवाल होगा, तो उस सवाल को आपको सॉल्व करने में मैक्सिमम आपको क्या लगेगा, 10 सेकंड 15 सेकंड लगेगा। मतलब जितने समय में आप क्या कर सकते हैं, उसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपका 30 है, 30 का गुणनखंड एक तो 10 तिहाई 30 होगा, 30 तो आप उसका 10 तिहाई 30 में इसको सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ क्रम नहीं बन रहा है। और एक क्या होता है, 15 दूना 30 होता है, 15 का भी क्रम नहीं बनेगा, लेकिन कितना होता है, 1 5 6 30।
तो 5 और 6 जस्ट क्रम के बाद आ रहा है, तो इसलिए 30 के गुणनखंड में क्या बनेगा, 5 × 6 बनेगा। और एक बात आपको बता दें कि जब आपका यहाँ पे माइनस लगा होता है तो छोटी संख्या लेते हैं, और अगर यही प्लस लग गया होता तो बड़ी संख्या 6 उत्तर बनता। माइनस होने पे छोटा वाला क्रम होगा, प्लस होने पे बड़ा वाला क्रम होगा, तो इसलिए इसका उत्तर क्या बन जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, बिना सॉल्व करे ही। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आपका क्या है, ये आपका अगला आपका है, तो इसमें आपका क्या है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि करड़ी में 15 और आपका फिर माइनस यहाँ 15 है, -15 है, लेकिन इसका अनंत तक ज्ञात करना है। अब यहाँ एक चीज़ हम ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, आप जान ही रहे हैं इस चीज़ में, यहाँ क्रम बनेगा नहीं, क्योंकि 15 का गुणनखंड सिर्फ क्या होता है, 5 × 3 होता है। कितना होता है, 5 × 3, जो कि क्रम आपका बना ही नहीं। जब क्रम नहीं बनेगा, क्या कह रहा है कि जब आपका क्रम बनेगा ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप जान लीजिए। तो ऐसे सवालों में हम यहाँ क्या करेंगे, एक पद को अगर हम यहाँ छोड़ दें, इतना अगर उतना निकाल दे, तब भी सभी क्या बन रहे हैं, करड़ी में आपके क्या बन रहे हैं, 15 माइनस करड़ी में 15 ग्रुप में। तो कहने का मतलब यह फिर इतना किसके बराबर माना जाएगा, यक्स के बराबर माना जाएगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, या यक्स बराबर 15 माइनस इतना पूरा मान किसके बराबर हो जाएगा, यक्स के। तो लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो बन जाएगी x², और यहाँ से करड़ी हट जाएगा बराबर, तो बन जाएगा 15 माइनस यक्स। चलिए इन दोनों को हम एक तरफ करते हैं, तो x² माइनस से इधर आएगा प्लस यक्स, और -15 बराबर 0। अब इसका तो कोई गुणनखंड ही नहीं होगा, गुणनखंड हम करें घटाने कितना आ जाए आपका, 1 आ जाए तो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, सीधे-सीधे 4 फार्मूला लगाएंगे। सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac और बटे 2a, यही आपका क्या होता है फार्मूला। तो चलिए -b का मान क्या है, 1 है, कुछ नहीं लिखा है, तो आपका x बराबर बन जाए क्या, -1 प्लस माइनस b² माने 1 का स्क्वायर, फिर -4 × a का मान कितना है x, c का मान है 15, तो 1 × हो जाएगा 15, और 2a 2 × 1 मान 1, तो -1 प्लस माइनस 1² 1 ही होगा, और यहाँ आपका -15 था, तो माइनस आपका कितना बन जाएगा, 15 चौका 60 माइनस माइनस प्लस 60, और बटे सबका बन जाएगा 2 1 कम 2। तो करेंगे क्या, -1 प्लस माइनस करड़ी में 61 और बटे 2, यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, उत्तर हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, करड़ी में मान निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं इतने पे छोड़ सकते, जैसा आपका उत्तर होगा आगे। ठीक है, तो अब चलते हैं क्या अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आपका प्रश्न 6 क्या कह रहा है यहाँ पर, कि करड़ी में आपका दिया 0.00032 और बटे दिया है 0.008 का मान होगा। अब इसमें बहुत से लोग यह कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम करें तो क्या करें। ऐसे में अब वो क्या करते हैं, ऊपर भी उतना गुणा नीचे भी उतना गुणा। सबसे पहले देखेंगे 1 2 3 अंक पे दशमलव, 1 2 3 4 5 अंक पे दशमलव। अब दिमाग में गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा क्या जाएगा, अरे भैया यहाँ 5 है यहाँ 3 है, तो यहाँ भी चलो 5 0 गुणा, यहाँ भी 5 0 गुणा। अरे भाई कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में, सबसे कम जिसमें दशमलव होगा अंक वही हम पहले गिन लेंगे। 1 2 3 यहाँ कितना है 5 है, तो 5 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचेगा 2 अंक बचेगा। तो जो 2 अंक बचता है उसके उल्टा वाले में उतना 0 गुणा कर दीजिए, मतलब 2 अंक यहाँ ज़्यादा है तो 2 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, बस दशमलव हटाकर। तो कुछ नहीं होगा, बस एक लाइन में आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 32/8 लिख के 2 0, बस काम ख़त्म। 8 1 कम 8 बन जाएगा 100 और 8 चौके 32। तो कहने का मतलब हो जाएगा 4 बटे कितना 100। 4 का वर्गमूल मेरे प्यारे भाइयों क्या होता है आपका 2, और 100 होता है 10, तो भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.2। बस यही क्या हो गया, तुरंत आपका उत्तर हो गया। तो अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।